Dear student of class 7, I have explained you digestive system of human being. In which there are few concepts that are still remain to be explained. जैसे अब आपका टीथ का था तो डाइजेस्टिव सिस्टम में मैंने वैसे बता दिया था टीथ का फंक्शन क्या होता है, लेकिन इसमें कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको बता रही हूँ जो डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं है। मैंने बीच में आपको ये कंसेप्ट इसलिए नहीं बताया क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। दूसरा, आप लोगों ने जो आपको नोट्स प्रिपेयर करने के लिए बोले थे उसमें सिर्फ युवराज के अलावा और किसी बच्चे ने नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं। और अब मैं बता रही हूँ आपको क्योंकि जो युवराज ने नोट्स बनाए हैं उसमें भी थोड़ी सी मिस्टेक्स हैं, तो आप लोग सब ध्यान से सुन लो कि आपने नोट्स बनाने कैसे हैं। सबसे पहले क्या करोगे, आप सिर्फ न्यूट्रिशन की डिफाइन दोगे टॉप पे। न्यूट्रिशन की डिफाइन देने के बाद डाइजेशन या डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, जो मैंने आप लोगों को डिफाइन दी थी डाइजेस्टिव सिस्टम की, डाइजेशन की, वो आपने दे देनी है। उसके बाद आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बना देना, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम विद लेबलिंग, ठीक है। उसको लेबल डायग्राम को बनाने के बाद आप उसमें जो है स्टार्ट यहीं से करोगे माउथ की फंक्शनिंग से, ठीक है। आपने क्या कर रखा है, सलाइवा का बता रखा है और ये बता रखा है कि भाई हमारे स्टमक में क्या क्या सिक्रीट होता है। हमें वन बाय वन नीचे की तरफ जाना है ना। हमारी जो डाइजेशन स्टार्ट होती है वो माउथ से होती है, तो आप सबसे पहले माउथ का बताओगे। आप चाहो तो टॉप पे, जैसे आपने डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाने के बाद आप नीचे लिख दो कि पार्ट्स कौन कौन से हैं। पार्ट्स ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम में पहले आप बकल कैविटी दिखाओगे ना, बकल कैविटी में ही आपका माउथ कंसीडर हो जाता है। फिर आप फूड पाइप दिखाओगे, फिर स्टमक, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है ना। तो इसी ऑर्डर में ही आपने फंक्शनिंग को एक्सप्लेन करना है। आपने उसको इंटरमिक्स नहीं करना। आपने पहले बताना है कि माउथ में क्या होता है। द फूड इज टेकन इन द माउथ एंड इट इज च्यूड बाय द टीथ। फिर बताओ द सलाइवा इज सिक्रेटेड बाय द ग्लैंड्स ऑफ द माउथ that get mixes into the food, and with the help of tongue we can move the food and have a taste. Then after chewing the food with the help of teeth, and as the saliva break down the starch present in the food into sugar, and then food is taken into esophagus, that is food pipe. फिर food pipe का बता दें कि food pipe से जो food होगा that enters into the stomach. अब फिर स्टमक का बताओगे कि स्टमक की वॉल से क्या सिक्रीट होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस एंड डाइजेस्टिव जूसेस। आपकी बुक के हिसाब से डाइजेस्टिव जूसेस लिखा हुआ है, दैट कंटेन एंजाइम। एंजाइम वर्ड नहीं लिखा हुआ, मैंने आपको बता दिया था। आप लिखो तो अच्छा, ना लिखो तो ठीक है, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, फूड के अंदर अगर कोई बैक्टीरिया वगैरह आ गया है तो उसको किल कर देता है, एंड इट मेक्स द मीडियम एसिडिक, और मीडियम को एसिडिक बना देता है ताकि फूड जो हो उसके ऊपर वो डाइजेस्टिव जूसेस काम करके उस फूड के अंदर प्रेजेंट प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सके। मतलब फूड के अंदर जो प्रोटीन है उसको ब्रेक डाउन होने के लिए मीडियम का जो है वो एसिडिक होना जरूरी है, और वो एसिडिक कौन बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है। और म्यूकस क्या करता है, इनर वॉल्स ऑफ द स्टमक को प्रोटेक्ट करता है। फिर अब जब फूड जो होगा वो ब्रेक डाउन हो गया, ठीक है, ब्रेक डाउन हो गया तो कहाँ जाएगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड जाएगा, उसके साथ जब तुम बोलोगे ना कि फूड इज गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके साथ फिर आगे बताना स्टार्ट करोगे कि पेनक्रियाज एंड लीवर आर टू ग्लैंड्स दैट गिव देयर सिक्रीशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। सिक्रीशन तो हमारे लीवर और पेनक्रियाज सिक्रीट कर रहे हैं, लेकिन वो जा कहाँ रहे हैं सिक्रीशन, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहीं पर, क्योंकि फूड वहां पहुंच चुका है तो वो वहीं पर ही पहुंच जाते हैं उनके जो ग्लैंड सिक्रीशन होते हैं, और वहीं वो अपना फूड के ऊपर एक्शन शो करते हैं, ठीक है। जैसे लीवर क्या सिक्रीट करता है, बाइल जूस बताया था, एंड फर्स्ट इट इज स्टोर्ड इन द गोल ब्लैडर एंड देन इट इज गोज टू स्मॉल इंटेस्टाइन। और लीवर का काम क्या होता है, फैट को ब्रेक डाउन करना, ठीक है। फैट को कौन ब्रेक डाउन करता है, बाइल जूस। और पेनक्रियाटिक जूस क्या करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस भी अपना फंक्शन शो करते हैं और फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करते हैं,
ठीक है। फिर उसके बाद बताओगे कि लास्ट में कि स्मॉल इंटेस्टाइन की वॉल से जो है वो क्या डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट हुए और फूड जो होगा वो बिल्कुल सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया और विलाइज आर प्रेजेंट ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन वॉल्स दैट हैव ब्लड वेसल एंड एब्जॉर्ब द फूड एंड टेक इट टू ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी। और फिर आओगे जब फूड ब्रेक डाउन हो गया, मतलब फूड ब्रेक डाउन हो गया वो तो चला गया हर सेल पे, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड पार्ट था वो स्मॉल इंटेस्टाइन से कहां चला गया, लार्ज इंटेस्टाइन में। जो फूड एब्जॉर्ब हो सकता था वो तो विलीज ने एब्जॉर्ब कर लिया और वो ब्लड वेसल्स के थ्रू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी में चला गया, लेकिन जो अनडाइजेस्टेड मटेरियल स्मॉल इंटेस्टाइन में बच गया था वो लार्ज इंटेस्टाइन में चला गया। और लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स में जो इम्पोर्टेंट सॉल्ट्स और जो एक्स्ट्रा वाटर था उसको एब्जॉर्ब कर लिया और जो बिल्कुल ही वेस्ट मटेरियल था उसे रेक्टम और एनस के थ्रू आउट कर दिया। आगे बात समझ, अब क्या ऑर्डर है, अब इसको इसी को ही फॉलो करना। सब बच्चे नोट्स बनाएंगे और उसे सेंड करेंगे, क्योंकि हमारा पूरे चैप्टर में जो मैंने अभी बोला है ये सारा का सारा हमारा पूरा चैप्टर ही कवर कर रहा है ऑलमोस्ट। जो एक दो छोटे छोटे कंसेप्ट है वो मैं आज बता रही हूँ और एक छोटा सा लेक्चर नेक्स्ट के लिए बचेगा, नेक्स्ट डे के लिए, और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसीलिए आज ही आप लोगों ने ये काम करना है नोट्स बनाने का, और उसमें ये चीज भी ऐड कर देना जो मैं अब बता रही हूँ। देखो, टीथ आर ऑफ टू टाइप, एक होते हैं हमारे मिल्क टीथ, एक होते हैं हमारे परमानेंट टीथ। मिल्क टीथ जो होते हैं वो हमारे टोटल 20 नंबर होते हैं। जिस टाइम बच्चा बर्थ लेता है उसके बाद 1 ईयर के अंदर अंदर जो है वो बच्चे के टीथ जो है वो अपीयर होने स्टार्ट हो जाते हैं, उसे बोलते हैं इन्फेंसी। 2 साल के बच्चे को इन्फेंट बोलते हैं, ठीक है। और इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चीज वेरी कर सकती है, हो सकता है किसी का फर्स्ट टीथ 1 ईयर के अंदर अंदर आ जाए, किसी का बाद में आए, तो वो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल ये चीज वेरी करती है। अब इन्फेंसी से 6 to 8 ईयर्स तक ये हमारे ये टीथ रहते हैं, मतलब ये टीथ जो होते हैं वो 6 to 8 ईयर्स तक जो है वो गिरने स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे पहले आते हैं सारे के सारे टीथ और फिर धीरे धीरे जो होते हैं वो टीथ गिरना भी स्टार्ट हो जाते हैं और उसको परमानेंट टीथ रिप्लेस करता चला जाता है। मतलब जो टीथ गिरता है उसको परमानेंट टीथ रिप्लेस करता चला जाता है। और परमानेंट टीथ का जो सेट है वो 12 ईयर्स तक अराउंड देखा जाए तो आ जाता है, किसी किसी का 12 भी क्रॉस हो जाता है, ठीक है। तो 12 साल तक करीब परमानेंट टीथ का पूरा सेट बन चुका होता है। ये गिरते जाएंगे, ये बनते जाएंगे, गिरते जाएंगे, बनते जाएंगे, ठीक है। और इसमें टोटल होते हैं हमारे 32, ठीक है। ये होते हैं हमारे जो मिल्क टीथ को रिप्लेस करके टिल ओल्ड एज तक हमारे यही 32 टीथ रहते हैं। डिपेंड करता है हम उसकी कितनी केयर करते हैं, और भी हमारी बॉडी फंक्शनिंग होती है जो हमारे टीथ को इफेक्ट करती है, ठीक है। तो सबकी अलग अलग एज होती है जिसपे ये टीथ गिर सकते हैं। अब देखो, हमारे जो परमानेंट टीथ होते हैं इसमें हमारे इंसाइजर्स, कैनाइंस, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है। अब टोटल इंसाइजर्स कितने होते हैं, इंसिजर्स जो होते हैं वो टोटल 8 होते हैं और ये कटिंग के काम आते हैं। 4 इन ईच जो होते हैं, आगे वाले 4 दांत ऊपर वाले जॉ के और नीचे वाले 4 दांत, ठीक है। 4 + 4 8, ठीक है। आगे वाले 4 है, ऊपर वाली जो और नीचे वाली जो दोनों को मिला के टोटल 8 हो गए, ठीक है। इंसाइजर्स के साथ फिर उसके बाद है कैनाइंस, ठीक है। कैनाइंस एक इस साइड इंसाइजर के अपर जॉ में, एक इधर, ऐसे लोअर जॉ में भी 2 हो गए, ठीक है। मतलब इंसाइजर्स के इस साइड और इस साइड एक होता है और नीचे वाले जॉ में भी ऐसे ही होगा ऑटोमेटिकली। तो टोटल 4 होते हैं, 2 इन ईच जॉ, और ये हमारे टीयरिंग के काम आते हैं। उसके बाद है हमारा प्रीमोलर। प्रीमोलर हमारे टोटल 8 होते हैं, 4 इन ईच जॉ, 2 इस साइड, 2 इस साइड, 4 अपर जॉ में और 4 लोअर जॉ में, ठीक है। कैनाइंस की इस साइड, ठीक है। तो ये टोटल 8 होते हैं, ये च्यूइंग और ग्राइंडिंग के काम आते हैं। फिर लास्ट के दांत ले लिए जाए, ठीक है। 3 इस साइड, 3 इस साइड, 6, और ऐसे नीचे वाले जॉ में, तो ये 6 + 6, 6 + 6, 6 अपर जॉ में, 6 लोअर जॉ में, तो ये हो गया 12। ये भी च्यूइंग और ग्राइंडिंग के काम आते हैं। तो देयर आर टोटल 32, ठीक है। 32 आर द परमानेंट टीथ, और ये हमारे इस तरह से वर्क करते हैं। अब अगर हम टीथ की, अब
से नहीं करते हैं तो हमारे टीथ जल्दी ही डैमेज हो जाते हैं, उसको हम बोलते हैं टूथ डिके। ठीक है, टूथ डिके में हमारी जो प्लेक होता है, एक येलोइश सब्सटेंस हमारा बन जाता है टीथ के ऊपर। वो प्लेक की क्या डिफाइन होती है? स्टिकी फिल्म कंटेनिंग फूड पार्टिकल्स, सलाइवा एंड बैक्टीरिया फॉर्म्स प्लेक। ठीक है, ये एक येलो कलर का सब्सटेंस होता है जो हमारे टीथ के ऊपर कलेक्ट हो जाता है, और एक बार जब ये कलेक्ट हो जाता है और अगर हम प्रॉपर तरीके से मॉर्निंग इवनिंग में ब्रशिंग नहीं करते हैं, मॉर्निंग मतलब हम सुबह उठने से पहले और रात को सोने से पहले हमें ब्रश करना चाहिए, और आफ्टर एवरी मील जो है हमें रिंसिंग ऑफ माउथ करना चाहिए, ताकि जो भी फूड पार्टिकल्स हमारे टीथ से स्टिक अप हो गए हैं वो निकल जाए। लेकिन अगर हम ये काम नहीं करते हैं तो धीरे धीरे टीथ जो होते हैं वो प्लेक जो जमा होता है ये धीरे धीरे एसिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। जो हमारे फूड में स्टार्च और शुगर प्रेजेंट होती है, जब वो प्लेक के साथ जुड़ती है, प्लेक के साथ जुड़ने पर एसिड बनाती है हमारी बॉडी के अंदर, हमारे माउथ के अंदर। और अगर हमारे माउथ की एसिडिक वैल्यू बढ़ जाती है तो धीरे धीरे कैविटीज बननी स्टार्ट हो जाती है। हमारा टीथ एक ऐसा पार्ट है जो मतलब ये लगा लो सबसे हार्डेस्ट पार्ट है, इनेमल। ठीक है, हमारा जो आउटर पार्ट ऑफ द टीथ होता है दैट इज इनेमल। अभी ढूंढते मत रहना, ये मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ। इनेमल जो है वो हमारा हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारी पूरी बॉडी के अंदर। स्टिल अगर हम उसकी केयर नहीं करते हैं तो ये जो एसिड होता है ये इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि ये उस इनेमल को भी गला देता है। ठीक है, और कैविटीज बननी स्टार्ट हो जाती है। तो इसीलिए टूथ केयर जो है वो हमारे लिए बहुत जरूरी है, और वो मैंने अभी आपको बताई, ब्रशिंग इन मॉर्निंग, आफ्टर जब आप सो के उठते हैं मतलब बिफोर ब्रेकफास्ट जो है आपने ब्रशिंग करनी है, और आफ्टर डिनर भी करना है, और इन मिड जो भी आप मील लेते हो उसमें आपने रिंसिंग ऑफ माउथ करना है। अदरवाइज टूथ डिके रिजल्टेड इन कैविटीज इन द माउथ एंड फॉलिंग ऑफ टीथ।